एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा हम पढ़ रहे थे। तो इस पाठ में एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री के विषय में बताया गया है कि किस तरह से अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उसने एक बाघ जैसे हिंसक पशु को भी डरा दिया और अपने रास्ते वह चली गई। तो इस पाठ का हमने कुछ अंश पढ़ लिया था पहले क्लास में। आज हम इसके आगे के अंश को पढ़ेंगे। तो देखिए इस पिक्चर में बाघ जो है इस बुद्धिमान स्त्री के बातों को सुनकर भयभीत होकर वहाँ से चला जा रहा है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात्। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से मुक्त हुई। संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े से बड़े भय से छूट जाते हैं। बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को जो कठिन कार्य होता है उसको संपन्न किया जा सकता है। यह इस पाठ में बताया गया है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृंगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायितः। तो कहता है वह व्याघ्र की डर से परेशान बाघ को एक श्रृंगाल जो कि अत्यंत धूर्त प्रवृत्ति का होता है, श्रृंगाल जो होता है वह हमेशा जो बाघ द्वारा किया गया जो शिकार होता है उसके बचे हुए अंश से ही उसका भरण पोषण होता है। जब उसने देखा कि ये जो बाघ है वह भयातुर होकर वहाँ से भागा जा रहा है तो वह उस देखकर हंसता हुआ कहता है कि आप कहाँ से भाग रहे हैं, इस तरह से डर कर आप कहाँ भाग रहे हैं। तो व्याघ्र कहता है कि गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तु मारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। तो कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, कहीं किसी भी ऐसे प्रदेश गूढ़ प्रदेश में जहाँ पर कोई न तुम्हें ढूंढ पाए, ऐसी जगह पे जाकर छुप जाओ, क्योंकि यहाँ कोई बाघों को मारने वाली किसी स्त्री जो है जिसका हमने शास्त्रों में वर्णन सुना है वह मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। तो अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि वह मुझे मारना चाहती थी, उसने मुझे मारना आरंभ करना शुरू कर दिया था। तो मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर भाग आया हूँ, तो तुम भी जाकर कहीं छुप जाओ। तो श्रृगाल कहता व्याघ्र त्वया महत्व कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेश। तो कहता है कि अरे बाघ, तुमने तो बड़ी हंसी की बात बताई है। क्या तुम भी मनुष्य से डरते हो? क्या तुम मनुष्य से, तुम जैसा जो हिंसक पशु है वह डरने लगा, तुम डरते हो मनुष्य से? व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वै कैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। तो कहता है कि बाघ कहता है कि मेरे द्वारा सामने ही वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारते हुए देखी गई है। कि मैंने देखा कि वह मुझे खाने के लिए उसके दोनों पुत्र लड़ रहे थे और उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा। यह देखकर मैं, ऐसा कभी किसी ने देखा है क्या कि इस तरह से बाघ को खाने के लिए छोटे छोटे बालक जो हैं झगड़ रहे हो और उनकी माँ ने उन्हें मारा हो। तो सियार कहता है स्वामिन यत्रास्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। तो कहता है स्वामी, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ जाओ फिर से। अगर वह तुम्हारे वहाँ पर जाने पर अगर वो तुम्हारे सामने भी अगर देखती है, सीधी नज़र से भी अगर देखती है तो आप मुझे मार डालना। अगर वो बिल्कुल भी अगर भयभीत नहीं होती है अगर, तो तब तो आप मुझे, ऐसी शर्त रखता हूँ कि आप मुझे मार ही डालना अगर वह आपसे नहीं डरी तो फिर बाघ कहता है
श्रीगाल यदि त्वं मां मुक्त्या यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। तो कहता कि यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो शर्त ही नहीं रहेगी। अगर तुमने ऐसा किया कि मैं अगर उसे देखकर वह मुझे नहीं डरे तो तुम वैसे भी बचने की तुम्हारी कोई भी ऐसी स्थिति रहेगी ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे।